क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में सभी लाइंस का जो है सेट है। आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। आर जो है एक रिलेशन है जो किस तरह से डिफाइन है, एक रिलेशन आर है। आर जो हमारा डिफाइन है वो किस तरह से है, L1, L2, L1, L2 such that L1 is parallel, L1 is parallel to L2, L1 जो है L2 के पैरेलल है। ये हमारा रिलेशन है। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और साथ में ही ये दिखाना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस। सभी सेट निकालने हैं जो बाई इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड है। ये तो चलो बात की बात है। पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है हम क्या दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। वो सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। मतलब पहले आ जाते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए आर के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर लाइन L1 इसके अंदर है तो L1, L1, क्योंकि हर लाइन अपने के पैरेलल होती है। L1, L1 भी आर के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ईच लाइन, हर लाइन अपने आप के खुद के समांतर होती है। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। इसलिए क्या हो गया, ये जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। इट इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा हम देखेंगे फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, ये हमारी लाइन है L1, ये हमारी L1 लाइन है, ये हमारी L2 लाइन है। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, क्योंकि दो लाइनें, ऐसा कह लो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, बात तो एक ही है। तो कहने का मतलब ये है L1 L2 भी बिलोंग करेंगे R से और L2 L1 भी बिलोंग करेंगे R से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L1, L2 belongs to R, also L2, L1 belongs to R। तो इसका मतलब इट इज क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक हमने प्रूव कर लिया। अब हम करेंगे फॉर, तीसरा क्या होता है, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आ गए। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 लाइनें चाहिए होती हैं। अभी L1 L2 हमने एक लाइन और बढ़ा दी L3। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, L1 L2 बिलोंग करते हैं, मतलब L1 L2 इसके पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। तब हम ये कह सकते हैं कि ये L1 किसके पैरेलल है, L3 के। तो इसका मतलब ये संक्रामक हो गई। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू R, ऑल्सो L2, L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। L2 से L2 गया तो मतलब L1 पैरेलल हो गया किसके, L3 के। तो L1 L3 भी R में है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है। अब तीनों में यस आ गया, ये तीनों में यस आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। लास्ट में लिखेंगे हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, समझ गए। अब सेकंड पार्ट और करवा रहा है इसमें कि y इक्वल टू 2x+3 के पैरेलल कुछ लाइनों के सेट बनाओ। ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। हमें y इक्वल टू 2x+4 के जितने भी पैरेलल लाइन हैं वो सेट हमें निकालने हैं। सेकंड पार्ट, हमें एक लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2x+4। अब इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होगी, मान लिया हमने ये है, ये 2x+4 है, 4 लाइन है, y इक्वल टू ये 2x+4 लाइन है। इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी उन सब के लिए एक सेट बनाना। अब सोचने वाली बात है, जितनी भी लाइनें होंगी
उनका जो अगर हम स्लोप निकालें एक्स एक्सिस से, तो ये स्लोप जो है सेम होगा, क्योंकि ये थीटा सेम होगा। अब थीटा सेम होगा तो बाई इक्वल टू 2x तो सेम होगा, ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है चेंज हो जाएगा। तो ये अगर मैं 4 की जगह 1 कर दूं तो दूसरी लाइन आ जाएगी इसके पैरेलल, 2 कर दूं 3 कर दूं, तो ऐसी लाइनों का जो है सेट बनता चला जाएगा। तो हम कहेंगे सिंस, इसमें एक लाइन लिख देंगे, सिंस ऑल पैरेलल लाइंस जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं हैव द सेम स्लोप, इनका स्लोप सेम होता है, मतलब एक्स एक्स के साथ बराबर झुकी हुई होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं हेंस सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू, ये पैरेलल मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, बाई इक्वल टू 2x प्लस 4 इज, हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर देंगे, 4 की जगह c कर देंगे, जनरली बात हो जाएगी, y इक्वल टू 2x प्लस c। ये सेट है इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 में कोई सेट है, 1 2 3 4 में कोई रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, आर इक्वल टू दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 3 2। ये जो है सेट दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। चूज द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है कि ये क्या है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, फोर रिफ्लेक्सिव, इसे नाम दे देते हैं लेट ए इक्वल टू। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, अगर ये 1 है तो 1 1 इसके अंदर होना चाहिए है, 2 है इसके अंदर, ए के अंदर तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, ये भी है, 4 4 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 सब इसके अंदर है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऑल बिलोंग्स टू आर, ये सारे के सारे आर के अंदर है, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, अब फॉर सिमेट्रिक के लिए आ जाते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 इसके अंदर है तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 कहीं है, नहीं है, और 2 1 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है।
तीसरा हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, दो सेट हम पकड़ेंगे, कोई से भी दो हम पकड़ लेंगे। जैसे हमने पकड़ लिया 1,2 और 2 से शुरू होने वाला लेंगे, 2,2 ले लिया, ये R के अंदर है तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 1,2 भी इसके अंदर होना चाहिए। 1,2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? दोस्तों 16 क्वेश्चन है, आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन। नेचुरल नंबर में ये रिलेशन है, आर इक्वल टू किस तरह से है, आर हमें जो दे रखा है ये नेचुरल नंबर में है, एन में हमें रिलेशन ये दे रखा है, क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, ए इक्वल टू कितना है, बी माइनस 2, और वेयर बी इज ग्रेटर देन 6, बी जो है 6 से बड़ा है और नेचुरल नंबर में रिलेशन है। तब ये कह रहा है आगे हमसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि 2,4 आर में है, दूसरा ऑप्शन है 3,8 आर के अंदर है, अगला ऑप्शन है 6,8 के आर के अंदर है, 8,7 के आर के अंदर है। इसमें से हमें ये बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए नेचुरल नंबर है तो 6 से बड़ा है बी, तो 6 से बड़ा मतलब 7, तो आर हम बना लेते हैं। अगर हमने ये 7 लिया है, बी का मान हमने 7 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 2 मतलब 5। अगर हमने बी की वैल्यू 8 ली है, बी की वैल्यू 8 ली है, तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 कम है ए जो है बी से। अगर हमने ये 9 ली है तो ये हो जाएगा 7। इसी तरह से ये जो है बढ़ता चला जाएगा। अब हमारा ऑप्शन क्या है, 2,4 आर में है, नहीं है, 3,8 आर में है, कहीं नहीं आएगा, 6,8 आर में है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। 8,7 तो आएगा ही नहीं, तो हम लिख देंगे 6,8 बिलोंग करता है आर से, तो ये टिक द करेक्ट वाला था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गई है।